पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। नंबर 1, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पर सबसे पहली चीज और सबसे पहली बात कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो यहाँ पर सेवकों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? सेवकों से बात कर रहा है। और आपको मालूम है ये वो वाले सेवक हैं जो सेवक कहीं ना कहीं अपने विश्वास रूपी जहाज को क्या हो चुके हैं? डुबा चुके हैं, या फिर उनका विश्वास रूपी जहाज क्या हो चुका है? डूब चुका है। तो आज हम किन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं? किन से परमेश्वर का वचन आज की सुबह बातचीत करने जा रहा है? आज परमेश्वर का वचन विशेषकर उस भाई और उस बहन से बात करने जा रहा है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबा दिया है। पौलुस बोलता है ना अपने वचन में, अपनी पत्री में, कि देखो सावधान, कहीं तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए। हेलो, पौलुस इस बात को बताता और सिखाता है कि देखो सावधान रहो कि तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज क्या ना हो जाए? डूब ना जाए। क्या ना हो जाए? डूब ना जाए। तो यहां पर जो सेवक है ना, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। अब जब पौलुस मना करता है कि देखो तुमको चौकस रहना है, तुमको सावधान रहना है, क्योंकि जब एक जहाज डूब जाता है ना तो उस जहाज में कुछ नहीं बचता। क्या नहीं बचता? कुछ भी नहीं बचता। उसकी पूरी उसकी चमक धमक और जो कुछ उस जहाज में रहता है। आज आप लोग देखते होंगे ना, शिप देखते होंगे, आज शिप के नाम से जाना जाते हैं, शिप के नाम से, ठीक है। जहाज, बड़े बड़े जहाज जिसमें रूम रहते हैं, कमरे रहते हैं, ठीक है, सारी सुख सुविधा रहती है, किचन रहता है, बेडरूम रहता है, सारी वो सुख सुविधा रहती है जो एक नॉर्मल घर मकान में रहती हैं। आज वो सारी चीजें एक इसमें पाई जाती हैं, शिप में पाई जाती है, जहाज में पाई जाती हैं। और जब पौलुस इस बात को बोलता है कि देखो तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए, तो कुछ लोग सतर्क होकर के बचा लेते हैं अपने विश्वास रूपी जहाज को, और कुछ लोग होते हैं जो उनके जहाज डूब जाते हैं। तो आज जो परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बोलने और बातचीत करने जा रहा है वो ये नहीं है कि तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाए, परंतु उन लोगों से बात करने जा रहा है जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। जाग रहे हैं? हाँ, कैसे डूब गया है? जैसे बहुत बार कैसे पता चलता है हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब गया है? देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर 2 घंटा समय देते थे तो आपका समय का स्तर क्या हो गया है? कहीं ना कहीं छिन गया है। अगर आप सेवकाई में जाया करते थे, सेवकाई में काम किया करते थे, लेकिन अगर आज आप सेवकाई में किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं या नहीं शामिल हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। क्यों? क्योंकि पहले आपका विश्वास क्या था? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मुझे सेवकाई में जाने से रोक सकता है? कौन मुझे परमेश्वर के कामों को करने से रोक सकता है? ये आपका फेथ था, ये आपका विश्वास था। लेकिन आज अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, अगर किसी कारणवश इन चीजों को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपका विश्वास रूपी जहाज क्या हो चुका है? डूब चुका है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपका विश्वास रूपी जहाज कहीं ना कहीं क्या हो चुका है? डूब चुका है। लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आया है, और वो आज हमारे उस डूबे हुए विश्वास रूपी जहाज को इमेजिन करके देखें कि आपका खुद का एक जहाज है और वो जहाज पानी में डूब चुका है, और जब डूब जाता है तो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। हाँ, कि हमारा जो कुछ था सब समाप्त हो गया। उसमें हमारा घर था, उसमें हमारी सारी सुख सुविधाएं थी जो हमारे दिन को, हमारे दिनचर्या को बेहतर बनाती थी, लेकिन वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। वो सब कुछ समाप्त हो गया है। बहुत बार जिंदगी में हमें ऐसा लगता है। जाग रहे हैं? अभी इमेजिन करें कि जिस जहाज को, मान लीजिए आप एक जहाज के मालिक हैं और वो जहाज आपका डूब गया है, आपका सब कुछ उस पर निर्भर था, लेकिन वो जहाज डूब चुका है। और जब जहाज डूब जाता है ना, तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। जो जहाज के मालिक रहते हैं उन लोगों को मालूम है, जिनसे व्यवसाय चलता है, बिजनेस चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है, ठीक है, परिवार के लोग पालन पोषण करते हैं, और अगर उनका वही जहाज जिसके ऊपर पूरे निर्भर रहते हैं वो जब डूब जाता है तो उनकी जिंदगी में उदासी और मायूसी छा जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस विश्वास के आधार पर हम काम कर रहे हैं, जिस विश्वास के आधार पर हम सेवा कर रहे हैं, जिस विश्वास के आधार पर हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जब वो विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है ना, तो जो चीजें हम कर रहे होते हैं उन चीजों से हम क्या करने लगते हैं? पिछड़ने लगते हैं या फिर बिछड़ने लगते हैं। वो चीजें हमारे जीवन से दूर होती चली जाती हैं। लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज हमको कुछ उपाय बताने जा रहा है।
देखिए बाहर जो शिप है, बाहर जो जहाज है, अगर वो एक बार डूब जाते ना, उनका वापस सुरक्षित बाहर आना नामुमकिन रहता है। आ भी जाएगा तो सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज हमको कुछ बातों को बताने जा रहा है कि कहीं पर भी आप डूबे हुए क्यों ना हो, कहीं पर भी आपका विश्वास क्यों ना डूबा हुआ हो, कहीं पर भी आप थम क्यों ना गए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको उठा करके वापस उस समुद्र के रूप, समुद्र जैसी परिस्थिति से, डूबी हुई परिस्थिति से निकाल करके बाहर खड़ा करने जा रहा है और अपनी महिमा और अपने जलाल को वापस दिखाने जा रहा है। आमीन, आमीन। तैयार है मेरे साथ में? ठीक, तो सबसे पहली चीज, इतना सब बताने का मकसद क्या है? ताकि आप इस बात को ठीक से समझ जाएं कि हम आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं। आगे कोई अनजान लोग नहीं है, आगे कोई शैतान के सताए हुए लोग नहीं है, आगे कोई अविश्वासी लोग नहीं है जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, जिनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, नहीं, ये एक अच्छे योद्धा हैं, ये एक अच्छी बहनें हैं जिन्होंने सेवकाइयां किया है, ये अच्छे भाई हैं जिन्होंने अच्छी सेवकाइयों को किया है, लाखों लाखों हजारों हजारों आत्माओं को जीता है, ये वे लोग हैं। लेकिन आज इनका विश्वास रूपी जहाज क्या हो चुका है? डूब चुका है। लेकिन परमेश्वर आज क्या करने जा रहा है? इनके डूबे हुए उस विश्वास रूपी जहाज को, विश्वास रूपी सेवकाई को क्या करने जा रहा है? वापस रिस्टोर करने जा रहा है और उसका उपाय और उसका समाधान बताने जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमको कुछ करना है, ठीक है कि नहीं? अगर आज आप कहीं टूट गए हैं, अगर आज आप कहीं डूब गए हैं, अगर आज आप कहीं थम गए हैं, अगर आज आप कहीं रुक गए हैं, तो कृपया करके परमेश्वर के इस बातों को, जिन बातों को आज परमेश्वर का आत्मा आपको और हमको बताने जा रहा है, कृपया करके ध्यान सुनेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप वापस डूबी हुई परिस्थिति से, थमी हुई परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला बिंदु और पहली बात को हम देखेंगे। पढ़ेंगे वापस 7 वचन को। इसीलिए क्यों? बस रुकेंगे। किस लिए? क्योंकि आप डूब चुके हैं। किस लिए? क्योंकि आप थम चुके हैं। किस लिए? क्योंकि आपका सेवकाई थम गया है, आपका अभिषेक थम गया है, आपकी अनॉइंटिंग थम चुकी है, आपका कार्य, आपकी सेवकाई थम चुकी है। लेकिन इसीलिए, किस लिए? इसीलिए क्योंकि थम गए हैं, इसीलिए क्योंकि डूब गए हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। अब डूबे हुए जहाज में क्या करें? रोते रहें बैठ के? डूब गया तो डूब गया, ऐसा करते रहे? नहीं, हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान करने वाला परमेश्वर है। पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा जीवित करना, दोबारा खड़ा करना, दोबारा बलवंत करना, दोबारा सामर्थ्य देना, दोबारा अभिषेक करना, दोबारा अपनी सेवा, अपनी महिमा को लिए इस्तेमाल करना, ठीक है कि नहीं? यीशु मसीह को लोगों ने क्या कर दिया था? क्रूस पर चढ़ा दिया था और लोग बड़े आनंदित हो रहे थे कि हमने मार दिया, मार दिया, मार दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन उनको नहीं मालूम था, उनको नहीं मालूम था, उन्होंने भी सेवकाई में क्या दिया? साथ दिया। कैसे साथ दिया? क्योंकि जब यीशु मसीह को इस संसार से देह रूप में मार दिया गया था, तो वह आत्मिक रूप में इस धरती के नीचे गया और अधोलोक में गया, और वहां पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं थी जिनको सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाने के बाद वापस तीसरे दिन जिंदा हुआ और अपने साथ स्वर्ग में लेकर के गया। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, तो बहुत बार आपका विश्वास रूपी जहाज डूब गया ना, शैतान हो सकता है खुश होगा, आनंदित हो रहा होगा, लेकिन आज शैतान के उस आनंद को हम शोक में बदलेंगे। शैतान के आनंद को अपन शोक में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आ रहा है, और जब परमेश्वर का वचन आता है ना, तो वो एक प्रकाश को लेकर के आता है। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। सबसे पहली चीज इसीलिए, तो इसलिए का मतलब समझ में आया? इसीलिए क्योंकि हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। ठीक, क्या करना है? नंबर 1, अधीन हो जाओ, वापस परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाओ नहीं लिखा है, इसलिए कि आगे लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। नंबर 1, आपको कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। आपको मालूम है अधीन होना किसको कहते हैं? संगति करना अधीन होना नहीं कहलाता। संगति करना अधीन होना नहीं कहलाता। फेलोशिप करना अधीन होना नहीं कहलाता। सुसमाचार को सुनाना अधीन होना नहीं कहलाता। सेवकाई में सहयोग देना वो अधीन होना नहीं कहलाता। जाग रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार करना, चंगाई छुटकारे की सभा करना, या बीमारों के पास जाकर के उनके छुटकारे की प्रार्थना करना या घोषणा करना, ये अधीन होना नहीं कहलाता। जाग रहे हैं? आज इस अधीनता को अपन समझेंगे। सबसे पहले क्यों समझेंगे? क्योंकि हमारा विश्वास रूपी जहाज कहीं ना कहीं डूब चुका है, और डूब गया है तो कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, अभी यीशु मसीह कहता है जहां तुम्हारी सोच समाप्त होती है वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। तो तुमको लग रहा है कि डूब चुका है, तुमको लग रहा है कि खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अभी तो मैंने शुरू किया है। जाग रहे हैं? और अभी भी जब तक परमेश्वर है, और परमेश्वर सनातन काल तक है,
जाग रहे हैं? ठीक, वापस पहली चीज, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो अधीन होना किसको कहते हैं भैया? हम बराबर संडे चर्च जाते हैं, बराबर हम बाइबल पढ़ते हैं, बराबर हम प्रार्थना करते हैं, बराबर हम फैमिली प्रेयर करते हैं, बराबर हम लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे राज्य के लिए, हमारे शासन प्रशासन के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं भैया। क्या ये अधीन रहना नहीं? नहीं, ये अधीनता नहीं है। जाग रहे हैं? इसको अधीन रहना नहीं कहते। जाग रहे हैं? हाँ, फिर अधीन रहना किसको कहते हैं? देखिए, अधीन रहने का मतलब वो होता है कि जो परमेश्वर, देखिए अधीन, अगर बाहर हमको बाहर देखना है ना कौन किसके अधीन है, तो याद रखिएगा, अगर कोई बोलता है ना नहीं हम आपके अधीन रहते हैं, हम आपके अधीन रहते हैं, तो देखिए जो व्यक्ति जिसके अधीन रहता है ना, वो अपने उठने वाले हर एक कदम को जब बढ़ाएगा ना, तो वो उनके अगुवाई में बढ़ाएगा। जाग रहे हैं? जो वो बोलेंगे वो करेगा। आप अगर कहीं पर महीने वाला काम करते हैं, सैलरी में जो आपको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, जाग रहे हैं, तो वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि अधीनता किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं, 50,000 60,000 रुपए आपकी सैलरी है, जाग रहे हैं, और अगर इस दौरान वहां का जो मालिक है वो आपको कहेगा कि आज आपको यहां जाना है, वसूली करके लेकर के आना है, आप चले जाएंगे। वो बोलेगा नहीं नहीं, आज आपको शॉप में बैठना है, आप दुकान में बैठेंगे। वो बोलेगा नहीं, आज सेल्स में नहीं, आज आप सेल्स में, आज आप सेल्स का काम करो। आपको काम करना पड़ेगा। आज गल्ले में कोई नहीं आया है, एक काम करो, आप गल्ले में बैठो। गल्ले मतलब कैश काउंटर में बैठो, आपको बैठना पड़ेगा। देखिए, आज बिल बनाने वाला नहीं आया है, आज आप बिल बनाने का काम करिए। आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप उस दुकानदार का जो मालिक है, उस शोरूम का जो मालिक है, उस फैक्ट्री का जो मालिक है, उस कारखाने का जो मालिक है, आप उसके अधीन में हैं। आप उसके यहां क्या हैं? आप उसकी अधीनता में। और जो काम वो आपको बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। और अधीनता एक्चुअली इसी को कहते हैं। जाग रहे हैं? यही अधीनता है। अगर हम किसी की बात को नहीं मानते ना, पहली चीज, ना हम उसके अधीन में, ना हम उससे प्यार करते, ना वो उसकी बातें हमारे जीवन में कोई मायने रखती है। जाग रहे हैं? और परमेश्वर यहां से बाहर निकालने का इमेजिन करते रहिएगा ना, एक डूबा हुआ जहाज को। जाग रहे हैं? हाँ, इमेजिन करते रहिएगा कैसे वो डूबा हुआ जहाज वापस आएगा, कैसा आपका मरा हुआ विश्वास जिंदा हो जाएगा। पहली चीज, आपको परमेश्वर के अधीन आ जाना है। अब परमेश्वर तो भैया हमसे बात करते ही नहीं, हम कैसे अधीन आए? हाँ, परमेश्वर बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। परमेश्वर अपने वचन से, अपने वचन के, अपने सेवकों के मुख के द्वारा बातें करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ करने के लिए बोलेगा। जाग रहे हैं? अगर आज आपका विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है, तो आपको बाहर आने के लिए भी कुछ करना पड़ रहा है। और अगर आप परमेश्वर के अधीन में होंगे, तो आज से आप क्या करेंगे? नंबर 1, परमेश्वर के अधीन में आएंगे। हर एक वो बातें, हर एक वो चीजें, हर एक वो प्रकाशन, हर एक वो चीजें जो परमेश्वर हमको बता रहा है, हमारे कानों तक पहुंचा रहा है, हम क्या करेंगे? उसके अनुसार अपने कदमों को बढ़ाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कदमों को बढ़ाते हैं, लेकिन कौन से वाले कदम को बढ़ाते हैं? जो हमको ठीक लगता है, हम वो वाला कदम बढ़ाते हैं। जाग रहे? एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम सब जानते हैं, पहले तो रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, ठीक है, वहां पर लिखा है तुम सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, और तो और आगे लिखा है पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब मान लीजिए कि ये वचन आपके पास आया, आप एक सेवक हैं, आपके पास ये वचन आया। अब आपने इस वचन को सुना, परमेश्वर ने अपनी योजना को बताया कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये इस योजना को रखा हूं और तुमको इसके अनुसार आगे बढ़ना है। जाग रहे हैं? तो पता है, अपने अनुसार कदम बढ़ाना किसको कहते हैं? अपने अनुसार कदम बढ़ाना उसको कहते हैं कि देखो मेरे परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले यरूशलेम, तो यरूशलेम मतलब आपका घर, आपका घर, आपका परिवार, आपका राज्य, आपका शहर, आपका शहर, आपका शहर मान लीजिए, आपका घर मान लीजिए, ठीक है, जहां आप रहते हैं वहां पर यरूशलेम मतलब आपका घर,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर अपने इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं ना, तो हम अपने एक वचन को या एक राज्य को चुन लेंगे या फिर एक स्तर को चुन लेंगे। कौन सा स्तर भैया? हम यरूशलेम वाले वचन को पकड़ लेते हैं कि हमको परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए ठहराया। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बाहर नहीं जाना चाहते, कुछ लोग बाहर निकल करके सेवा नहीं करना चाहते। जाग रहे? एक भाई बोलता है कि भैया हमको परमेश्वर ने ना हमारे जबलपुर के लिए रखा है, हमको जबलपुर के लिए रखा है, हमको जबलपुर में बेदारी लाने के लिए रखा है। ठीक है, अच्छी चीज है, आपको परमेश्वर ने जबलपुर में रखा है, वो आपका यरूशलेम है। जबलपुर में बेदारी लाना है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वो यरूशलेम में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा आपके लिए जबलपुर यरूशलेम क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप जबलपुर के निवासी हैं। लेकिन अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके लिए यूपी यरूशलेम कहलाएगा। जाग रहे हैं? तो सबसे पहले आपको, आप जहां पर हैं वहां पर काम करना है। समझ पा रहे हैं? लेकिन कुछ लोग जो अपने अनुसार कदम को बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, भैया हम यूपी तक ही सीमित रहेंगे, हम एमपी तक ही सीमित रहेंगे। क्यों? हम जबलपुर तक ही सीमित रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको जबलपुर के लिए रखा है। नहीं, ये हमने कदम तो बढ़ाया बट अधीनता वाला नहीं बढ़ाया। हाँ, हम शुरुआत अपने राज्य से करेंगे, हाँ शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, हाँ शुरुआत हम अपने शहर से करेंगे, लेकिन हम अपने शहर तक, अपने घर तक, अपने राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। हमको एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, दूसरे राज्य से हमको पूरे भारत में जाना है, पूरे भारत से हमको और दूसरी नई कंट्रियों में जाना है। क्यों? क्योंकि बाइबल में राज्य शहर के साथ साथ पृथ्वी के छोर तक लिखा हुआ है। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम आधीनता का चोला सामने लेकर के आते हैं, लेकिन वो चोला पहने रहते हैं। एक्चुअली अधीनता किसे कहेंगे कि अगर परमेश्वर ने बोला है इन सारी जगहों पे, तो हम सारी जगहों में जाने का प्रयास और कोशिश करेंगे। बहुत बार हमको जो अच्छा लगता है, जो हम सोचते हैं कि नहीं हम यहां तक सीमित रह सकते हैं, हम यहां जा सकते हैं, तो हम वहां का चुन लेते हैं। और यही कारण है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों से निकल नहीं पाते जिन चीजों से परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। जिन चीजों से परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है, हम निकल नहीं पाते। और उसका कारण यही है। क्या कारण है? कि हम कहीं ना कहीं अपने को जो अच्छा लगता है, हम उस चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अधीनता वो होती है, अगर परमेश्वर ने बोला है कि तुमको यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और तो और पृथ्वी के छोर तक जाना है, तो आप पूरा प्लान करेंगे। ठीक है, मैं इतने दिन यहां पर, इतने दिन यरूशलेम में, इतने दिन यहूदिया में, इतने दिन सामरिया में, इतने दिन पृथ्वी के छोर तक मैं अपने आप को दूंगा। इसको कहते हैं अधीनता के अनुसार काम करना। बहुत बार हम में से छोटे बड़े जो लोग रहते हैं, है ना, अगर आप किसी के अधीन में, तो आपके अगुवे, आपके लीडर लोग आपको कुछ बताते हैं या कुछ चीज को करने के लिए बोलते हैं, तो आप बहुत बार एक करेंगे, दो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? कोई एक काम करेंगे, कोई दूसरा काम कर देंगे, लेकिन बाकी कामों को नहीं करेंगे। जाग रहे? आप अधीन में नहीं है, क्योंकि जो अधीन में रहता है ना, अगर बोल दिया गया है तो वो ढूंढ ढूंढ कर उन कामों को करेंगे। समझ पा रहे हैं? जाग रहे? हाँ, अधीन हो जाओ। क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और क्यों अधीन हो जाओ? क्यों अधीन हो जाओ? जाग रहे? पढ़ेंगे उसके आगे। और शैतान का सामना। इसका मतलब क्यों अधीन होना है? क्योंकि शैतान आपके सामने है। अगर आपका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है ना, अगर आप थम गए ना कहीं पर, ये परमेश्वर का काम नहीं है। भाई जहाज डूबा, ठीक है, हम देख रहे हैं, लेकिन जहाज डूबने का कारण कौन है? आप भी नहीं है। आपने सिर्फ अवसर दिया शैतान को, और शैतान आपके जीवन में आया और वो हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबा देता है, वो हमारी सेवकाई को रोक देता है, वो हमारे अनॉइंटिंग को रोक देता है, क्योंकि हम उसको अवसर देते हैं। हमारे बढ़ने वाले कदम थम जाते हैं। और अब शैतान सामने, उसका काम सामने नजर आ रहा है। तो पहली चीज, पहला कदम हमको बढ़ाना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है? शैतान का सामना करना है। बहुत बार हम लोग परिस्थिति जैसी रहती है ना, उसके अनुसार ढल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चीज, कोई ऐसा कार्य जो आपके पड़ोस में हो रहा है, आपके पूरे क्षेत्र में हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए कोई मरी फैल रही है या फिर कोई वायरस फैल रहा है, ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं? सब लोग चेकअप कराते हैं, तो आप भी चेकअप कराने चले जाएंगे। जाग रहे? ये क्या हो गया? भाई देखो सब लोग करा रहे हैं, चलो अपन भी करा लेते हैं, कहीं अपने को भी तो नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हैं?
परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जब परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने के लिए एक वादे को देता है, हम उस वादे को अलग करके क्या करते हैं, चलो यार सब लोग करा रहे हैं, अपन भी टेस्ट करवा लेते हैं, जाग रहे। हां, आप खुद शत्रु शैतान को अवसर देते हैं और शत्रु शैतान हमारे जीवनों में काम करना शुरू कर देता है। यहां लिखा क्या है, शैतान का क्या करो, सामना करो। बहुत बार शैतान अपने जाल को बिछा करके, आपको मालूम है जब आपने सबके साथ में खुद भी चेकअप करवा लिए तो क्या हुआ, शैतान के लिए द्वार खुल गया। कैसे? क्योंकि आप वो काम में आगे आ गए जिस काम के लिए प्रभु कुछ कहता है, संसार कुछ कह रहा है। अब वो संसार की आवाज को नहीं सुनना है। अभी अगर आपने इसके पहले सुना होगा, अभी जो हमने अध्ययन किया था, संसारिक ज्ञान के साथ साथ शैतानी ज्ञान भी है। मतलब शैतान भी अपने ज्ञान को आपके सामने लेकर के आता है। हाँ, जिन्होंने नहीं अध्ययन किया वो वापस YouTube में जाके कर सकते हैं। शैतानी ज्ञान, संसारिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान। यहां पर अगर आप फ्लो हो रहे हैं तो यहां पर शारीरिक ज्ञान में फ्लो हो जाएंगे। अरे रे रे, शरीर को ध्यान रखना है भाई, शरीर सही नहीं रहेगा कैसे परमेश्वर काम करेंगे। परमेश्वर कहता है शरीर के लिए क्यों चिंता करते हो, शरीर के खाने के लिए क्या चिंता करते हो, अपने शरीर के लिए क्या चिंता करते हो। आपके शरीर के बारे में सोचने और चिंता करने से क्या हो जाएगा, शरीर बलवंत हो जाएगा है? नहीं, जाग रहे, चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो शैतान कब हमारे जीवन में काम कर पाता है? ऐसा लिखा है, शैतान का सामना करो, उन परिस्थितियों से उनके अनुसार ढलो मत। जैसा लोग ढल रहे हैं, जैसे लोग बह रहे हैं, उसी बहाव में मत बहो। सब जगह आ रहा है तूफान, सब जगह आ रही है आंधी, अरे हमारे घर में भी आ जाएगा नहीं, उसका सामना करो। बहुत बार लोग विषम परिस्थिति से भागते हैं, संघर्ष करते हैं, जाग रहे हैं, पीछे हट जाते हैं, जाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है, सामना करो। सामना ना करने की वजह से वो देखो डराएगा। जैसे गोलियत है ना, गोलियत क्या कर रहा था, पूरे इजरायली लोगों को क्या कर रहा था, डरा रहा था। जरा इमेजिन करें, उन्होंने कहा था कि कोई भी आप में से आकर के इस गोलियत से लड़ेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति से लड़ाना है। लेकिन उसकी कद काटी हेल्थ देख करके सारे लोग डर रहे थे। क्या कर रहे थे, डर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति आया जो सामना करने के लिए आ गया ना, जिसकी अच्छे से कद काटी, वो एक बालक ही था, आप सब जानते हैं उसको, दाऊद को। जाग रहे, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आया हूं और परमेश्वर के नाम से तेरा सामना करता हूं। क्या होते हुए देखा हमने, दाऊद को हारते हुए देखा या दाऊद को विजय होते हुए देखा। अगर परमेश्वर यहां से कह रहा है कि तुम शैतान का सामना करो, तो इसलिए नहीं कि शैतान के हाथों से हमको हरा दे, परंतु इसीलिए कि शैतान, क्या लिखा है, सामना करने के बाद क्या लिखा है, शैतान क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा, भाग जाएगा। अगर आज आपके घर में, अगर आज आपके परिवार में, अगर कहीं पर भी आप शैतान या शैतान के कामों को देख रहे हैं, जाग रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित कर रहा है, सबसे पहला कदम बढ़ाइए, अपने परमेश्वर के अधीन हो जाइए। दूसरा कदम कि परमेश्वर के अधीन होने के बाद आपको दूसरा काम जो करना है, और वो करना है कि शैतान का सामना करें। जो शैतान बोल रहा है उसके विपरीत बोले। जो भी आपके हृदय में डाल के रखा है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, तेरे सेवकाई का कुछ नहीं हो सकता, तेरे शादी का कुछ नहीं हो सकता, घोषणा करना करे, ये झूठ है, ये शैतान ने बोल दिया है। नहीं, तेरी शादी तो ऐसे ही संसार में हो जाएगी, नहीं तेरा विवाह तो तेरे मम्मी पापा की मर्जी से होगा, नहीं जैसा तेरे लोग चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, आपको परमेश्वर से क्या कहना है, इस शैतान के जवाब क्या देना है, परमेश्वर के शब्दों से देना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे विषय में, मेरे परिवार के विषय, मेरे बिजनेस के विषय में, मेरे शादी के विषय में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको उठाना है परमेश्वर का वचन और घोषणा करना। जब आप घोषणा करते हैं ना, आप सामना करते हैं। देखो शैतान दिखेगा तो नहीं, आपको दिखेगा क्या, दिखता है क्या, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मूंछ है, बड़े बड़े सींग लगे, ऐसा है क्या, नहीं दिखेगा। तो फिर सामना कैसे करना है। देखिए, जब आप अपनी सामने आई हुई विषम परिस्थिति का सामना करते हैं, चैलेंजेसों का सामना करते, उसी को कहा जाता है शत्रु शैतान का सामना करना। और जब आप उन चीजों का सामना करेंगे, जब आप सामना करेंगे तो वो चीजें भागेंगी। शैतान भागने का मतलब है वो समस्या आपके सामने से भाग जाएगी।
वो संकट आपके सामने से भाग जाएगा। आमीन। शैतान ने आपको बोल के रखा होगा, हाँ तेरा विवाह भी देखना संसारिक रीति से होगा, आप प्रभु में देखना तुझे एक संसारिक लड़की मिलेगी। देख तेरे को समाज के डर से तेरे मम्मी पापा क्या करेंगे ना, तेरा रिश्ता समाज में करेंगे। जाग रहे हैं? आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है? नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे से मेल खाने वाले व्यक्ति के साथ में मेरा विवाह करेगा, क्योंकि मैंने अपने विवाह के भविष्य को, मैंने अपने परमेश्वर के भविष्य को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। मैंने अपने पूरे भविष्य को, अभी तक के जीवन से लेकर के आने वाले हर एक जीवन को मैंने किसके हाथों में अर्पण किया है, किसके हाथों में समर्पित कर दिया है? अपने परमेश्वर के हाथों में। और आपको चीखते और चिल्लाते हुए बोलना है, मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथों में है, मेरा विवाह मेरे परमेश्वर के हाथों में है। जाग रहे हैं? यस। समझ पा रहे हैं इस बात को? हो सकता है आपको बिजनेस के क्षेत्र में बोल दिया होगा, तेरा बिजनेस ठप है, तू तरक्की नहीं कर पाएगा। देख तूने जो काम शुरू किया था वो काम खत्म हो गया, देख वो काम तबाह हो गया, देख वो काम बर्बाद हो गया, अब तू दूसरा काम शुरू नहीं कर सकता। आपको क्या बोलना है? आपको परमेश्वर, आपको ये जो बोल रहा है ना, एक्चुअली ये शैतान है। और ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसकी बातें दिखेंगी, इसकी एक्टिविटी दिखेंगी। अब जब ऐसे आपको व्यवसाय के संबंध में बोल रहा है, आपको क्या करना है? उठाना परमेश्वर का वचन और उसका सामना करना है। कैसे सामना करेंगे? कि नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा उस काम में मैं तुझे सफल करूंगा। आपको चीखते हुए चिल्लाते हुए अंगीकार करना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर ने वादा किया है कि नहीं, और मैं इस शैतान तेरा सामना करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है तू जिस काम में हाथ लगाएगा, तू जिस चीज को शुरू करेगा उस चीज में मैं तुझे सफल करूंगा, विजय बनाऊंगा। ये आपको घोषणा करना है। और जब आप इस प्रकार से घोषणा करेंगे ना, ये सिर्फ घोषणा करना नहीं है, लेकिन ये शैतान का सामना करना कहलाता है। यस। जाग रहे? हाँ, ये शैतान का सामना करना है। अगर आपका बिजनेस खेत से चल रहा है, अगर आपका बिजनेस गाय बैल से चल रहा है, अगर आपका बिजनेस किसी फैक्ट्री से चल रहा है, और अगर आप वहां पर सफलता को नहीं देख रहे हैं, क्या करना है? आज ही से शुरू करें। और वो शैतान ने क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। लेकिन आपको क्या करना है? उस बंद के अनुसार, अरे हाँ, अरे उसकी भी गाय दूध नहीं दे रहा है, हमारी भी नहीं दे रही, कोई बात नहीं। अरे उसके यहां भी तो फसल ऐसे ही हुआ, हमारे यहां भी फसल ऐसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं, मौसम है, कोई बात नहीं, सीजन है। नहीं, जो दूसरों के साथ हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हो सकता। आप वो नहीं है जो संसार आपको समझता है, आप वो हैं। आपकी खेती वो है, आपका अन्न वो है, आपके यहां जो धन संपत्ति है, आपका जिससे व्यवसाय चलता है, आपका जो बिजनेस है, वो वाला बिजनेस नहीं है जो बाहर संसारिक लोगों के पास बिजनेस है। नहीं, आपका बिजनेस वो वाला बिजनेस नहीं है, परंतु आपका बिजनेस में परमेश्वर की आशीष है। आमीन। ये बोल करके आप क्या कर रहे हैं? शैतान का सामना कर रहे हैं, शैतान की योजनाओं को विफल कर रहे हैं। और जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो यहां पर क्या लिखा है? सामना करो। और सामना करने के बाद वो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे पास से, तुम्हारे व्यवसाय से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे शादी के रिलेशन से, रिश्ते से क्या निकलेगा? भाग निकलेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? पहला कदम, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसी एक बात में नहीं, किसी एक बात को मान करके आप अधीनता में नहीं आ सकते। जो कुछ वो हमसे कहे, जब हम वही करते हैं, इसी को अधीनता कहते हैं। दूसरा, शैतान का सामना करो। शैतान आपको दिखेगा नहीं, शैतान की बातें दिखेंगी, शैतान के कार्य दिखेंगे, परिस्थितियां जैसी सबके आसपास हो रहा होगा। सब लोग बोल रहे होंगे आज हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, कल ये वाली फसल अच्छी नहीं, इस बार गेहूं की फसल ऐसा ही है। ये सब शैतान है जो डाल रहा है। नहीं, कहना तुम्हारे साथ जो हो रहा मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरी फसल अच्छी होगी और पहले से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मेरी फसल में मेरे परमेश्वर की आशीष मिली हुई है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर एक क्षेत्र में जहां पर आप शैतान का कार्य देख रहे हैं, हर एक क्षेत्र में घोषणा करना शुरू करें। ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। ऐसा ये इसलिए होगा क्योंकि आप आज जहां थम गए ना, वहां से आपका विश्वास रूपी जहाज धीरे धीरे, देखिए जब आप 2 कदम बढ़ाएंगे ना, आपका विश्वास रूपी जहाज जहां पर रुक गए आप चलना शुरू कर देंगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अरे भैया, अभी आपने बोला आधीन हो, जब आधीन आ गए, इसका मतलब आधीनता अलग होती है और निकट आना अलग होता है। जाग रहे हैं? आधीनता अलग होती है और निकट आना अलग होता है। हाँ, दोनों में बहुत फर्क है और बहुत भेद है।
जैसे मैंने बताया था कि परमेश्वर के साथ संगति करना, फेलोशिप करना, यह अधीनता को नहीं दर्शाता। जाग रहे हैं? यह अधीनता को नहीं दर्शाता। ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या लिखा है? अधीनता, निकटता, क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ। निकट आना, अधीनता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाग रहे हैं? आप परमेश्वर के अधीन में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के निकट नहीं हो सकते। समझेंगे क्या थोड़ी देर इस वचन को? हाँ। ठीक, सुनेंगे। परमेश्वर की बात को मानना अधीनता को कहलाता है ना। अगर आप परमेश्वर की हर एक बातों को मान रहे हैं, आप परमेश्वर के अधीन में हैं। लेकिन निकटता का मतलब क्या होता है? जाग रहे हैं? निकटता का मतलब क्या होता है? जाग रहे हैं? परमेश्वर के पास आप ऐसे सब, पहली चीज देखेंगे ना, परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर के निकट रहता है ना, जो परमेश्वर के हृदय में रहता है, वो परमेश्वर से कनेक्ट रहता है। जिसका आत्मा परमेश्वर के आत्मा से मिल जाता है, वापस, जिसका आत्मा परमेश्वर के आत्मा से मिल जाता है। भैया परमेश्वर तो खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं, पवित्र आत्मा तुमको दिया गया है। ठीक है, वो रहता है, बट एक सवाल है, क्या आप रहते हैं? जाग रहे हैं? अब परमेश्वर का कोई घर तो नहीं है कि हम जाकर के मिल आए, नहीं। देखिए, जब आप अपने इस जीवन में, अपने इस दिनचर्या में, जाग रहे हैं, जब आप किसी से मिलने जाते हैं ना, किसी से मिलने जाते कि नहीं जाते? अपने पड़ोसी से मिलने जाते होंगे, अपने दोस्त से मिलने जाते होंगे, तो आप उससे दूर रहते हैं, लेकिन आप उसके क्या करते हैं? पास में जाते हैं। तो हर एक वो आत्मा का स्तर, जैसे देह का स्तर होता है ना, जब अपन संगति में एक होते हैं ना, जब अपन संगति में एक होते हैं, कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए कोई मीटिंग है, मध्यस्थता की प्रार्थना है, बाइबल अध्ययन है, और जेल सेविका की मीटिंग, और जितनी भी मीटिंगें होती हैं, जब हम इस मीटिंगों में शामिल होते हैं, तो ये एक निकटता का प्रतीक होता है। ठीक है? किसको दर्शाता है? कि हम निकट हैं। क्या है? निकट हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो वाली यूनिटी है। ये कौन सी वाली यूनिटी होती है? शारीरिक यूनिटी को दर्शाता है। जब हम इकट्ठा होते हैं ना, तो हम एकता का क्या करते हैं? निशानी देते हैं, एकता का प्रतीक दर्शाते हैं कि नहीं, हम एक है। जाग रहे हैं? ठीक ऐसे ही आपको परमेश्वर के निकट आना है, और निकट आने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। अगर आज आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, और अपने लाइफ में अपने खुद के व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को करना पड़ेगा। आप अगर देखिए चर्च के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, आप चर्च के साथ निकटता में रहेंगे। ठीक है, अच्छी चीज है, रहना चाहिए। अगर आप चर्च के साथ फेलोशिप में नहीं रहेंगे, तो आप चर्च के निकट नहीं रह पाएंगे। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ निकटता में हैं, तो फेलोशिप में है, तो आप उसके निकटता में रहेंगे, उसके समीप रहेंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आने का मतलब है आपका और परमेश्वर का, ध्यान से सुनिएगा, आपका और परमेश्वर का एक विशेष रिश्ता होना चाहिए। जाग रहे? जैसे आपके घर में मम्मी होंगी और पापा होंगे, जैसे मम्मी और पापा आपका पुत्र और पिता का रिश्ता है। समझ पा रहे हैं? मां और बेटी का रिश्ता है। ठीक है, आप एक घर में रह रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक ऐसा रिश्ता भी होगा जो भाई को दर्शा रहा होगा, बहन को दर्शा रहा होगा। एक ऐसा रिश्ता भी होगा जो पति को दर्शा रहा होगा। एक ऐसा रिश्ता भी होगा जो बच्चे को दर्शा रहा होगा। एक ऐसा रिश्ता होगा जो चाचा चाची नाना नानी को दर्शा रहा होगा। एक ही छत के तले ये बहुत सारे रिश्ते पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के निकट आने का मतलब है परमेश्वर और आपके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लिए, जब मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आपके जीवन में एक व्यक्तिगत प्रार्थना का भी क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। आप चर्च के लिए समय निकालते हैं, आराधना के लिए समय निकालते हैं, फेलोशिप के लिए समय निकालते हैं, अच्छा है, आप उसके साथ एक आत्मा होते जा रहे हैं। जाग रहे हैं? अगर आप मान लीजिए इस ग्रुप के साथ और इस सेवकाई के साथ हर सभा में शामिल हो रहे हैं, हर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो आप इस सेवकाई के साथ में एक आत्मा होते जा रहे हैं और निकटता में घनिष्ठ होते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहां लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। तो आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, और हर एक विश्वासी सेवक और सेविका के लाइफ में, जीवन में एक ऐसा समय होना चाहिए, एक ऐसा भाग होना चाहिए जिस समय में, जिस भाग में हम परमेश्वर के साथ में क्या कर सकें? व्यक्तिगत बात कर सकें। क्या कर सकें? व्यक्तिगत बात कर सकें, व्यक्तिगत फेलोशिप कर सकें।
कैसी वाली फेलोशिप? जैसे एक पति पत्नी के बीच में है, एक भाई बहन के बीच में है, मतलब एक अलग ही रिश्ता चलता है। ठीक वैसे ही पिता का और पुत्र का, आपका और परमेश्वर का एक रिश्ता होना चाहिए। जब आप अपने, जैसे मान लीजिए आपके बगल में नहीं है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मेरा और मेरे परमेश्वर का रिश्ता होगा ना, मैं परमेश्वर के निकट होऊंगा ना, निकट आ चुका हूंगा, तो मैं परमेश्वर से एक दोस्त के समान बात करूंगा, एक मित्र के समान बात करूंगा, एक पिता के समान बात करूंगा। वो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं उससे क्या करूंगा? बात करूंगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? जब मैं गाड़ी चलाया करता था और जब मैं अपने व्यवसाय को किया करता था, तो उस समय मेरे बगल में कोई नहीं बैठता था, लेकिन फिर भी जब मैं ड्राइव करता रहता था और अपने बगल वाली सीट जो खाली रहती थी, उस सीट को देख करके बात करते जाता था। प्रभु आज तो ऐसा होना था, प्रभु जी आज तो ऐसा होना था, आज वैसा वहां जाना है, प्रभु उस शहर में जाना है, उस जगह जाना है, इस सेवकाई करना है। अब बगल में मुंडी बुंडी ऐसे देख देख के बात करता था, गाड़ी चलाता जाता था, बात करता था। जाग रहे? अन्य भाषाएं प्रार्थना करते जाते थे और बात किया करते थे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हमारा और हमारे परमेश्वर का जब एक व्यक्तिगत रिश्ता बंध जाएगा ना, एक व्यक्तिगत संबंध, जिसकी ओर हम बहुत बार फोकस नहीं करते, हम लोग सोचते नहीं हमने प्रार्थना अटेंड कर लिया। नहीं, परमेश्वर आपके साथ कौन से रिश्ते में है? जाग रहे? आपको परमेश्वर के निकट जाना है। जैसे आप संगति में निकट जाते हैं, चर्च में निकट जाते हैं, आप अच्छी चीज है, उनके साथ एक आत्मा हो रहे हैं, ऐसे ही आपको परमेश्वर के निकटता में आना है। मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको समय देना है। आपका और आपके परमेश्वर का एक व्यक्तिगत रिश्ता होना है, आपको उस रिश्ते को कायम करना है। देखिए, अगर ये रिश्ता कायम नहीं रहेगा, क्या होगा? ये रिश्ता क्या होगा? कायम नहीं होगा। ये रिश्ता अगर कायम नहीं होगा तो क्या होगा? वो जहाज जहां आप डूब चुका है, वो स्तर जहां पर थम चुके हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वहां से बाहर आने के उस डूबे हुए जहाज को वापस उस पानी के ऊपर तैरने योग्य बनाने के लिए आज हम कुछ कदमों को देख रहे हैं। आगे चलेंगे कि जल्दी से, कितने कदम को हमने देखा? पहला, हमको क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है। अधीन होना अलग होता है, निकट आना अलग होता है। ठीक है कि नहीं? अधीन होना अलग होता है, निकट आना अलग होता है। ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा? शैतान का सामना करना है। परिस्थिति के अनुसार हम मुड़ नहीं जाना है, ढल नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन परिस्थिति का सामना करना है। ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा? निकट आना। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से। हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, हे दुचित्ते देखिए, लोगों, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, जब आप शैतान का सामना करेंगे ना, और जब आप परमेश्वर के अधीन में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन से जो गंदगी है, अशुद्धता है, ये सारी साफ होती चली जाएगी। आपको अपने मैल, आपको अपने पाप दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाग रहे? आपको अपनी गंदगी साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पता है, परमेश्वर का वचन एक साबुन के समान क्या होगा? आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा आप 2-2 बार, 3-3 बार, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ना, एक नए प्रकाशन को, अभी आप जिन बातों को सुन रहे हैं, इन बातों को जब आप यूट्यूब में सुनेंगे, जाग रहे हैं, वापस मोबाइल में लगा करके सुनेंगे, दोबारा शुरू करके सुनेंगे, आपके जीवन में हर बार एक प्रकाशन आएगा, हर बार आपके जीवन में एक प्रकाश आएगा और वो लाइट कर देगा, और वो लाइट आपके हर एक अंधकार को दूर कर देगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। परमेश्वर का वचन आपको गंदगी के पीछे मत भागें। क्या गंदगी है? बुराई के पीछे मत भागें। क्या बुराई है? अरे छोड़ो बुराई को। अगर यीशु मसीह अच्छाई है तो मेरी अच्छाई को दूर, मेरे जीवन में अच्छाई को लेकर के आएगा। हाँ, बुराई जो दिख रही है, नजर आ रही, अरे बुराई दूर करेगा कौन? करेगा जब मैं प्रभु के अधीन हो जाऊंगा, जब मैं प्रभु के निकट आऊंगा, जब मैं परमेश्वर के नाम से उस शत्रु शैतान का सामना करूंगा, ये चीजें दूर हो जाएंगी। क्या क्या दूर हो जाएगा? पढ़ेंगे वापस। अशुद्धता, क्या लिखा है? हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, हर एक अशुद्धता ऑटोमेटिक दूर होगी। आगे, हे दुचित्ते लोगों, हाँ, हर एक दो चित्ता मन, 2 प्रकार का मन क्या होगा? अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, पवित्र करेंगे। आगे जल्दी से। दुखी हो, हाँ, 10 वचन को पढ़ेंगे, सीधे 10 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। प्रभु के सामने दीन बनो, हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। 11 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। हे भाइयों, हाँ, एक दूसरे की बदनामी ना करो। चौथा विशेषकर कदम हम देखेंगे पहले ना, क्या करो? एक दूसरे की बदनामी ना करो। देखिए, बहुत बार एक दूसरे की बदनामी करने से, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से भी हमारा विश्वास रूपी जहाज, हमारी सेवकाई क्या हो जाती है? थम जाती है। क्या हो जाती है? थम जाती है। और थम जाने का मतलब है ठहर जाना, आगे ना बढ़ पाना। अगर आज आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आज आपका जीवन में आपका कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहे हैं,
अभिषेक में आगे नहीं जा रहे हैं, गिनती में आगे नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, बदनामी कर रहे हैं। ये भाई वैसा है, ये सेवक वैसा है, इसके जीवन में ये है, उसके जीवन में छल है, उसके जीवन में विरोध है, उसके जीवन में डाह है, उसके जीवन में ये है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। बंद कर दीजिए इन बातों को करना और बोलना और सुनना। कौन कैसा है हमको इससे मतलब नहीं, हमारा यीशु कैसा है हमें उसको देखना है। हम इसको और उसको देखते रहेंगे, जाग रहे हैं, हम इन्हीं में उलझे रहेंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखेंगे ना, जब हम अपने परमेश्वर को देखेंगे, वो भला है। जब हम पवित्र आत्मा को देखेंगे, वो एक सहायक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, वो एक उद्धार करता है, वो एक मित्र है, वो एक दोस्त है, वो एक पिता है। जाग रहे हैं। लेकिन हम जब अपनी दृष्टि को यहां वहां देखेंगे ना, जब हम अपने ध्यान को यहां वहां लगाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है बुराइयां ही निकलेंगी। तभी के लिए यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय उसका 10-11 वचन बताता है, 40 उसका 10-11 वचन बताता है, इधर उधर मत ताक। मतलब प्रभु खुद नहीं चाहता कि मैं और आप इधर और उधर ध्यान करें और मनन करें। जाग रहे? हां, तो आपको करना क्या है, करना क्या है? नंबर 1, अपने ध्यान को हटा दीजिए। कौन बुराई कर रहा है? कल अगर आपने संदेश को नहीं सुना, कल के संदेश में हम इस बात को बता रहे थे कैसे बढ़ोतरी हमारा चर्च कैसे बढ़ सकता है, हमारा चर्च का ग्रोथ कैसे हो सकता है, हमारे परिवार का ग्रोथ कैसे हो सकता है। कुछ बिंदु को हमने कल देखा था। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस चीज को, कैसे हमारा चर्च बढ़ सकता है, कैसा हमारा कलीसिया बढ़ सकता है, इन चीजों को। और उसी में से एक भाग यहां पर भी है कि एक दूसरे की बदनामी ना करो। बहुत बार एक दूसरे की बदनामी करने से, एक दूसरे के नाम को उछालने से, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने से बहुत बार हमारा अभिषेक रुक जाता है, हमारा एनॉइंटिंग कम हो जाता है। और यह चीज परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं उस डूबी हुई परिस्थिति से बाहर आना, तो परमेश्वर यहां आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। परमेश्वर सिर्फ आपको उपाय बता रहा है। पहला उपाय, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरा उपाय, शैतान का सामना करो। तीसरा उपाय, निकट आ जाओ। चौथा उपाय, किसी की बुराई मत करो। किसी के ऊपर कोई भी वो गलत कर रहा है, गलत को भी मत बताओ। जाग रहे हैं? ठीक है, वो गलत कर रहा है, आपको मालूम है ना, आप गलत के भागी मत बनो। बहुत बार हम लोग बोलते हैं भैया हम तो सच बता रहे हैं। ठीक है, सच बता रहे हैं, सच को बताना कोई बुराई करना नहीं होता, लेकिन किसी और से बदनामी मत करो। जाग रहे हैं? क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे उसको 11 वचन को। एक दूसरे की बदनामी एक दूसरे की बदनामी नहीं करो। क्यों नहीं करो? आगे, जो अपने भाई की बदनामी करता है। ध्यान से सुनेंगे। जब हम अपने आत्मिक भाइयों की, बहनों की जब बुराई करते हैं या फिर उनकी बदनामी करते हैं, ठीक है, क्या होता है उससे? पढ़ेंगे। या भाई पर दोष लगाता है, हाँ, आगे, तो व्यवस्था की बदनामी वो क्या करता है? व्यवस्था यानी कि परमेश्वर की बदनामी करता है। जरा सोच करके देखें, आप किसी पास्टर के ऊपर अगर उसको बदनाम कर रहे हैं, अगर किसी सेवक की आप बदनामी कर रहे हैं, आपका पहला चीज तो विश्वास रूपी जहाज डूब रहा है। जाग रहे हैं? और दूसरी चीज क्या हो रहा है? आप साथ ही साथ परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आप उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ गलत किया, ठीक है, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, ठीक है, हमको इस्तेमाल किया गया, हम अनजान थे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस संसार में तुमको ठोकर ना लगे। ठोकर लगेगी, लेकिन ठोकर से तुम गिर नहीं जाओगे। ठोकर से तुम गिर जाओगे लेकिन उठोगे। दर्द होगा, ठोकर लगती तो दर्द होता ना, कई बार गिर भी जाते हैं। हो सकता है आज आपको दर्द हुआ होगा, हो सकता है आप गिर भी गए होंगे, किसी ने आपके साथ धोखा किया होगा, किसी ने आपको इस्तेमाल किया होगा, किसी ने आपको बदनाम किया होगा, किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, आपको किसी की बदनामी नहीं करना है, आपको किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। जाग रहे हैं? अगर आप कैसा करते हैं तो आप अपने अभिषेक को खोते हैं, आप अपनी एनॉइंटिंग को खोते हैं, और धीरे धीरे आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। लेकिन आज जब हम इस बात को ध्यान और मनन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है, वो विश्वास रूपी जहाज क्या करे? उभर करके सामने आए। जाग रहे हैं? तो चौथे कदम को हमने देखा, ठीक है, चौथा कदम जो हमारे उस डूबे हुए जहाज को क्या कर सकता है, उस डूबे हुए विश्वास को क्या कर सकता है, उस डूबे हुए रिश्ते को क्या कर सकता है, उस डूबी हुई सेवकाई को, उस थमी हुई सेवकाई को क्या कर सकता है? पानी के अंदर से, समुद्र के 1000 फीट गहराइयों से, जितनी भी उसकी गहराई है नापी नहीं जा सकती, उस डूबे हुए जहाज को, आपके उस डूबे हुए जीवन को उभार करके बाहर खड़ा कर सकता है।
एक आखिरी बात को देख के खत्म करेंगे क्या? जल्दी से पढ़ेंगे 10 वचन को, उसके बाद अपन प्रार्थना प्रभु करेंगे। के सामने दीन बनो। नंबर 1, पांचवी और अंतिम बात, पांचवी और अंतिम बात, आपको हर एक मरी हुई चीजों को दोबारा पुनरुत्थान करने के लिए पांचवी चीज है जो आपको करना है। क्या करना है? पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो। कभी भी याद रखिएगा, अभी आधीन का हमने देखा, निकट का हमने देखा, और अभी हम क्या देख रहे हैं? दीन का। ठीक है, पहला हमने क्या देखा था? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरा हमने देखा शैतान का सामना करो। तीसरा हमने क्या देखा? निकट आओ। चौथा हमने क्या देखा? चौथा हमने क्या देखा अभी? हेलो, एक दूसरे की बदनामी ना एक दूसरे की बदनामी ना करो। और पांचवा और अंतिम क्या लिखा है? दीन बन जाओ, मतलब अपने आप को शून्य कर दो। क्या कर दो? आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी ऐसे बनो जैसे आपको कुछ नहीं मालूम। जाग रहे हैं? बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा ना, लोगों को बहुत कुछ मालूम रहता है, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? अनजान बन के सुनते हैं। हाँ, हमारे बीच में ऐसे भाई हैं जिनको बहुत कुछ मालूम रहता है, लेकिन जब कोई बताता रहता है तो एकदम हाँ नम्र बन के, एकदम मासूम बन के, एकदम जो बिना जानकारी बन के कि जानकारी नहीं है, फिर भी ध्यान से सुनते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? अपने आप को शून्य कर दो, अपने आप को खाली कर दो, दीन कर दो। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग अपने कॉलर को ऊंचा करके आगे आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करो? दीन करो। अपने प्रभु के सामने, अपने परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ। मत कह दो प्रभु से, प्रभु हमें कुछ नहीं आता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप पता है क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर के सामने, ये ऐसा नहीं है कि आपको शत्रु शैतान के सामने दीन बनना है, नहीं, उसके सामने तो आपको बब्बर शेर बनना है, दहाड़ना है, चीखना है, चिल्लाना है। समझ में आ रहा है? कहां पर दीन बनना है, कहां पर अपनी नम्रता को दिखाना है, इस चीज को हमको समझना है। कुछ लोग संसार में दीन नम्र बन जाते, नहीं, वहां के लिए तो आप परमेश्वर हैं। इस संसार के लिए, इस बुरे लोगों के लिए आप परमेश्वर हैं। लेकिन जब परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर के सामने का मतलब है जब परमेश्वर के काम करने की बारी आती है, जाग रहे हैं, तब क्या करो? प्रभु से कहो, प्रभु मैं खाली हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं। जब भी आप प्रचार करने के लिए खड़े हो, अपने टैलेंट, अपनी तैयारी को किनारे रख दें। जाग रहे हैं? प्रभु मैं आपकी उपस्थिति के बिना, आपकी मौजूदगी के बिना कुछ भी नहीं हूं। मैं अपने आप को खाली करता हूं। मैंने जो ध्यान किया, मैंने जो मनन किया, मैंने जो अध्ययन किया, मैं अपने आप को खाली करता हूं। अपने ज्ञान को किनारे रखता हूं, मैं अपने अध्ययन को किनारे रखता हूं। इस समय आप बोलें, आप बात करें। आप नहीं बोलेंगे, मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लोगों के आत्मा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जब भी आप चंगाई छुटकारे की सेवकाई करें, अपने अभिषेक को भूल जाएं, अपने अनाइंटिंग को भूल जाएं, परमेश्वर के सामने दीन बन जाए। प्रभु हाँ, आपने अभिषेक दिया है, हाँ आपने अनाइंटिंग दी है, हाँ आपने अनोखे काम करने का सामर्थ दिया, एक विशेष अभिषेक दिया है, लेकिन प्रभु करने से पहले मैं अपने आप को आपके अधीन में लेकर के आता हूं। मैं अपने आप को खाली करता हूं, दीन करता हूं कि यहां पर जो कुछ करेंगे, इस मंच से आप जो कुछ करेंगे वो आप करेंगे। यहां से जो भी प्रशंसा और ग्लोरी मिलेगी, मैं अभी से आपको देता हूं। जितने लोग इस वचन को सुनने के बाद तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा संदेश था भैया, बहुत अच्छा हीलिंग था, बहुत अच्छा छुटकारा था भैया, बहुत लोगों ने आत्मा को पाया, ये सारी ग्लोरी मैं आपको देता हूं। इसको कहते हैं कि प्रभु के सामने दीन बन जाना। प्रभु के श्रेय को, प्रभु की ग्लोरी को ना लेकर के प्रभु को देना, इसको बोलते दीन बन जाना। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारे प्रभु ने किया है। जागरे, वो प्रभु की आवाज थी, वो प्रभु की सामर्थ थी, वो प्रभु का काम था। जो भी अनोखे काम आपने देखे, जो आपने प्रकाशनों को ये सब प्रभु का काम था, ये प्रभु की प्रेजेंस थी। देखिए, जब आप इस प्रकाशन के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तभी आप क्या कहलाएंगे? दीन कहलाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को दीन करो, दीन करो। तो दीन बनाने के पीछे भी एक रहस्य है, दीन बनाने के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। अगर परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है कि आप दीन बनो, ठीक है, तो दीन बनाने के लिए भी परमेश्वर ने एक योजना को रखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति अपने आप को दीन बनाता है, नम्र बनाता है, तो परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर उसको सिर के स्थान पर रखता है, ना कि उसको पूंछ के स्थान पर रखता है, ना कि उसको नीचे रखता है, परंतु हमेशा ऊंचे ऊंचे। आप जहां कहीं भी रहेंगे, देखिए, अगर आप दीन बनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है।
अगर आप परमेश्वर के सामने, याद रखिए संसार में नहीं लेकिन परमेश्वर में, अगर आप अपने आप को दीन बनाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना रखा है ना, वो पूंछ की योजना नहीं रखा है, वो आपके नीचे स्तर की योजना को नहीं रखा है, परंतु परमेश्वर ने आपको शिरोमणि बनाने की योजना बना करके रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा हर एक बेटा, हर एक बेटी, जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जितने लोग मेरे नाम का प्रचार करते हैं, वे सारे लोग शिरोमणि कहलाने पाए जहां कहीं भी आप रहेंगे। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने आप को दीन करते हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करके प्रेजेंस करते हैं, तो परमेश्वर आपको, आप जहां कहीं भी रहेंगे, गांव में रहेंगे आप शिरोमणि के स्थान पर रहेंगे, शहर में रहेंगे परमेश्वर आपको वहां शिरोमणि बनाएगा, आप व्यवसाय के क्षेत्र में रहेंगे, काम के क्षेत्र में रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र में रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, चाहे इस देश में रहें चाहे उस देश में रहें, कहीं पर भी रहेंगे, आपको परमेश्वर आपको सिर के स्तर पर रखेगा। आप अगर दीन बनने तैयार हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि यानी कि सिर के स्थान पर रखने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि परमेश्वर, अंतिम चीज जो हम देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख दीन बन जाना है, नम्र बन जाना है। और जब आप दीन बन जाएंगे ना, परमेश्वर आपको उठा करके शिरोमणि बनाने के लिए इन चीजों को, इन बातों को आप तक पहुंचा रहा है। अगर आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं ना, निश्चय आपके आसपास आपके माहौल कैसा भी चल रहा होगा, आपकी सेवकाई कैसी भी चल रही होगी, लेकिन जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जब आप इस वाणी को सुन रहे हैं ना, आपको परमेश्वर, आपके लिए परमेश्वर ने जो अपनी योजना को प्रकट किया ना, परमेश्वर आपको सिर्फ वचन नहीं बता रहा है, परंतु परमेश्वर अपनी प्लानिंग को आप तक पहुंचा रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज तेरे आसपास कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन मैंने एक योजना बनाया है, और वो योजना है तुझे शिरोमणि बनाने की, तुझे एक सिर के स्थान पर रखने की। मैं नहीं चाहता कि तू नीचे रहे, इसलिए यह आप तक पहुंच रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पूंछ का जीवन जिए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप सिर का जीवन जिए। तभी के लिए ये बातें, ये वचन आप तक परमेश्वर ने पहुंचाया। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आज आप कहीं भी डूब गए हो, कहीं भी थम गए हो, ये 5 चीजें, ये 5 बातें आपको पहले जैसा रहने नहीं देगी, आपको डूबा हुआ रहने नहीं देंगी। आपका डूबा हुआ जहाज ऑटोमेटिक पानी के ऊपर वापस पहले से पुनरुत्थापित होकर के तैरना शुरू कर देगा। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आज आपने परमेश्वर के इस वचन को समझा है, थोड़ा सा भी, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। लेब्रा ला